महादेव के बारे में एक बात हम बचपन से सुनते आए हैं। शिवजी भांग पीते थे और फिर इसी बात से एक और निष्कर्ष निकाल लिया जाता है। जब भगवान भांग पीते थे तो भांग बुरी कैसे हो सकती है। लेकिन आज सवाल आस्था पर नहीं, सवाल है शास्त्र आखिर कहते क्या हैं। सबसे पहले चलते हैं हमारे प्राचीन वैदिक साहित्य की ओर। अथर्ववेद के 11वें कांड, छठे सूक्त, 15वें मंत्र में आता है, पंच राज्याणि विरुद्धाम सोमश्रेष्ठानि दर्भा भंगा यवासहा तानो मुंचन त्वंहसा। यहां भंगा का नाम अन्य वनस्पतियों के साथ आता है और उनसे कष्ट से मुक्ति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। इस मंत्र में शिवजी के भांग पीने की बात नहीं है और यह भी निश्चित नहीं कि यहां का भंगा वही आधुनिक कैनबिस है जिसे हम आज भांग कहते हैं। यानी भंग का प्राचीन उल्लेख है, लेकिन शिवजी के सेवन का प्रमाण इससे नहीं बनता। फिर शिव और भांग का संबंध इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ? इसके पीछे कई लोक कथाएं और बाद की धार्मिक परंपराएं हैं। एक लोकप्रिय कथा में समुद्र मंथन के दौरान शिव द्वारा हलाहल विष पीने और उसके बाद भांग को शीतलता से जोड़ने की कथा सुनाई जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, लोक कथा, धार्मिक परंपरा और मूल शास्त्रीय प्रमाण, तीनों को एक ही चीज समझ लेना ठीक नहीं। आज के शोध में भी शिव और कैनबिस के संबंध को लेकर लोक परंपरा और ऐतिहासिक ग्रंथों को अलग अलग करके देखा जाता है। हाँ, बाद के संस्कृत साहित्य में कैनबिस से जुड़े कुछ और संदर्भ मिलते हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मांड पुराण के ललिता महात्म्य में विजया नामक औषधि का उल्लेख मिलता है और एक अनुवाद में कहा गया है कि भैरव ने उसे स्वीकार किया। लेकिन यहां भी एक बात समझिए, भैरव का उल्लेख होना और यह कहना कि शिव जी रोज भांग पीते थे, एक ही बात नहीं है। शास्त्र को समझना है तो संदर्भ सहित समझना पड़ेगा। तो क्या भांग का भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास नहीं है? बिल्कुल है। क्या कुछ साधु संतों और शैव परंपराओं में इसका प्रयोग हुआ है? हाँ, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाल देना कि शिव नशा करते थे इसलिए नशा करना शिव भक्ति है, यह बहुत बड़ा छलावा है, शिव का अपमान है। क्योंकि शिव की सबसे प्रमुख छवि क्या है? योगी, तपस्वी, ध्यानमग्न, वैरागी। नीलकंठ, वो व्यक्ति जिसने संसार का विष अपने कंठ में रोक लिया, उसे हमने सिर्फ चिलम और भांग तक सीमित कर दिया। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी भूल हुई है। अवधूत होना और नशेड़ी होना एक बात नहीं है। अवधूत एक आध्यात्मिक अवस्था है, लेकिन आज हमने महादेव की उस विराट अवधारणा को भी कई बार सिर्फ नशे की छवि से जोड़ दिया। हमने उस महायोगी को नशेड़ी बाबा बना दिया, जिसके सिर पर चंद्रमा है, जिसकी जटाओं में गंगा है, जिसके कंठ में विष है और जिसके हाथ में त्रिशूल है। उसे हमने सिर्फ भांग और चिलम से पहचानना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक गलतफहमी नहीं, ये महादेव की विराटता को छोटा कर देना है। शिव का अनुकरण करना है तो उनके नशे की कल्पित छवि का नहीं, उनके योग का, उनके संयम का, उनके वैराग्य का, उनकी करुणा का और उनकी आत्मशक्ति का करें। क्योंकि महादेव को समझना है तो उन्हें नशेड़ी नहीं, नीलकंठ योगी के रूप में देखिए। हर हर महादेव।